अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा है कि हज़रत जो है वो किसका हमने किस्सा पढ़ा था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो मैंने बच्चों को जो है ना वो स्टोरी सुनाई थी। आज हमारे पास है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। किसकी है? आपको पता है दुनिया में जो सबसे पहले कश्ती बनी थी वो किसने बनाई थी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले जो कश्ती बनी थी ना वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास ये बुक है क़ससुल अंबिया। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बुक है। इसमें तमाम अंबिया कराम, तमाम तो नहीं है, मतलब थोड़े से अंबिया कराम का इसमें ज़िक्र है, ऐसा ऐसा जिसको मैं जो है ना वो बच्चों को बताती जाऊँगी। तो चलें जी, आज मैं बच्चों के साथ जो है ना हज़रत नूह की जो है ना किस्सा वो मैं स्टार्ट करती हूँ। करें बच्चे स्टार्ट? चलें जी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नवी पुश्त में से थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माना से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक दुनिया अपनी नशोनुमा के इब्तदाई दौर में थी। इनके दौरान 2 नबी और आए थे। ठीक है, हज़रत नूह और हज़रत आदम के दौरान। हज़रत नूह चौथे हैं। कितने हैं? चौथे। इसलिए इस दौर में जो अंबिया कराम मबूस हुए उन्होंने तौहीद और रसालत और अज़ाब व सवाब आखिरत की तलकीन की और दुनियावी ज़िंदगी से मुतालिक ज़रूरत मशयत की तालीम दी। हज़रत नूह के ज़माने में दुनिया ने सन शोर की मंजिल में कदम रखा और वो पहले नबी हैं जिन्होंने अपनी कौम को अहकाम शरआ की तफसीली तालीम दी। इसलिए फरमाया गया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ ऐसी वही भेजी जैसे नूह और इसके बाद के नबियों की तरफ भेजी। हज़रत नूह की कौम ने अपने बड़ों और कौम के सरदारों के मरने के बाद इनकी याद ताज़ा रखने के लिए इनके बुत बनाए। क्या बनाए? बुत बनाए। आप लोगों को पता है कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोग किसकी पूजा करते थे? बुतों की। तो वो तो खुद अपने हाथों से बनाते थे ना, अपने हाथों से बना के तो उसकी पूजा करते थे। पहले तो ये मुजस्मे सिर्फ तज़ीम व तकरीम के लिए बनाए, फिर उन्होंने इनको माबूद बना दिया। माबूद मतलब उनको उन्होंने खुदा मानना शुरू कर दिया और उसकी इबादत करना शुरू कर दी लोगों ने। हज़रत नूह की कौम ने, हज़रत नूह कौम के सरदार बने थे ना, जिस तरह आजकल के दौर में नवाज शरीफ इमरान खान हो गई, ये हमारे सरदार बने बैठे हैं ना। तो पहले तो ये नबी होते थे ना। अच्छा जी, पहले तो ये मुजस्मे सिर्फ तज़ीम व तकरीम के लिए बनाए, फिर उन्होंने इनको माबूद बना लिया और अपनी इबादत गाहों में रखकर इनकी पूजा शुरू कर दी। हिंदू तो आज भी पूजा करते हैं ना बुतों की, आप लोगों को पता ही है, और इन पर नज़रों न्याज़ और कुर्बानियाँ चढ़ाने लगे। हिंदू आप लोगों को पता है कि वो गाय का गोश्त नहीं खाते ना कुर्बानी, क्योंकि वो गाय की पूजा करते हैं, उसको माता, गाय को वो माता मानते हैं, उसको फूल चढ़ाते हैं उसकी। हम तो गाय की कुर्बानी करके गोश्त खाते हैं ना, वो उसको पूजा करते हैं उसकी हिंदू। और सिर्फ चिकन खाते हैं या मटन खाते हैं, वो ये बीफ वो नहीं खाते। हज़रत नूह ने अपनी कौम को बहुत समझाया कि ये बात गलत है, सिर्फ उसके सामने झुकाना जिसने आप लोगों को पैदा किया। और किसने हमें पैदा किया? अल्लाह ने। तो इबादत भी सिर्फ अल्लाह की करनी है और किसी की इबादत नहीं करनी। लेकिन वो लोग उनकी बात नहीं थे मानते, वो कहते थे कि नहीं, हम लोगों ने जो है ना सिर्फ बुतों की पूजा करनी है। बहुत ज़्यादा ये तो शिर्क हो गया ना कि खुदा के अलावा अगर हम किसी और को खुदा बनाते हैं तो वो तो शिर्क है ना। तो शिर्क तो बहुत बड़ा क्या है? गुनाह है। अच्छा जी, हज़रत नूह ने कहा कि ऐ मेरी कौम, ये तो सही है कि खुदा के पैगंबर तमाम इंसानों में कोई इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। उनके लोगों ने कहा कि तुम हमें क्यों दिन नसीहतें कर रहे हो कि तुम कौन से कोई खुदा हो या तुम कौन से कोई। फिर जी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कहा, ऐ नूह, तुमको हमें डराने धमकाने का क्या हक़ है? जिस खुदा के अज़ाब से तुम हमको डराते हो, अगर वो वाकई मौजूद है तो क्या इसको नुमाइंदा पैगंबर उसने तुम्हें ही बनाना था? पैगंबर में कोई ख़ास इम्तियाज़ और बरतरी होनी चाहिए, या तो वो फरिश्ता हो जिसके सामने इंसानों की गर्दनें झुकें और यकीन कर लें कि वो खुदा का पैगाम ला सकते हैं। उनकी कोम मानती नहीं थी कि ये अल्लाह के नबी हैं। वो तो कहते तुम भी हमारी तरह आम बंदे हो जिस तरह हम लोग आम बंदे हैं, अल्लाह ने तुम्हें नबी बना के भेजना था। हम देखते हैं कि तुम हम जैसे ही इंसान हो, जो लोग तुम्हारे साथ हो गए हैं वो भी कौम के मामूली लोग हैं जो अक्ल और समझ के लिहाज से भी कोई बड़ाई नहीं रखते। अगर तुम हमारे मुकाबला में अज़मत और बरतरी की कोई सिफ्त नहीं रखते, बल्कि हमारा ख्याल तो यह है कि तुम और तुम्हारे साथी सब झूठे हैं। तुमने मिलकर एक बात बनाई और एक दूसरे की तायीद करने लगे। हज़रत नूह ने कहा, ऐ मेरी कौम, ये तो सही है कि खुदा के पैगंबर और तमाम इंसानों में कोई इम्तियाज़ होना चाहिए, लेकिन वह इम्तियाज़ ऐसा ना होना चाहिए कि इसकी जिन्स हर दूसरी हो, वो फरिश्ता या जिन हो, लेकिन इस सूरत में वो इनकी ज़रूरत को कैसे समझता है। हज़रत नूह ने अपनी कौम
फिर हज़रत नूह ने अपनी कौम को कहा कि मैं दावा नहीं करता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, ना मैं दावा करता हूँ कि मैं इल्म गैब जानता हूँ, ना ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। इनके साथ ये भी नहीं कहता कि जिन लोगों को तुम हकारत से देखते हो कि खुदा इन पर अपना फजल नहीं करेगा, इनके दिलों की बात तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर मैं बढ़ चढ़ कर ऐसी बातें करूँ तो मैं ज़ालिमों में से हो जाऊँ। यानी अपनी कमतरी और बेहकीकी का तो मुझे इतराफ़ है, मगर दूसरे दावत हक़ पर लबैक कहने, मतलब कि हज़रत नूह ने हर तरीके से अपनी कौम को समझा के देख लिया, लेकिन वो यही कहते थे कि तुम गलत और हम ठीक हैं। वो बुतों की पूजा करते थे, वो अल्लाह को एक नहीं थे मानते। क्या करते थे वो? अल्लाह को नहीं मानते थे। किसको मानते थे? बुतों को मानते थे। हज़रत नूह ने जवाब दिया, ये भी मेरे इख्तियार की बात नहीं। अगर अल्लाह ताला चाहेगा और उनकी मसलियत होगी तो वो अजाब भी ले आएगा, इस वक्त तुम इसको रोक ना सकोगे। हज़रत नूह ने अपनी कौम को कहा था कि अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो अल्लाह ताला के ऊपर अजाब भी ला सकता है। अपनी कौम को उन्होंने कहा था कि आप लोग मना हो जाओ बुतों की पूजा करने से, लेकिन उनकी कौम मानी नहीं। अलगढ़ से हज़रत नूह सैकड़ों बरस अपनी कौम को वाज़ो नसीहत करते रहे। उनकी उम्र भला कितनी थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की? 950 साल। कितनी उम्र आजकल के दौर में इतनी उम्र हो सकती है? 100 साल के भी बड़ी मुश्किल से कोई बंदा पहुंचता है। उनकी उम्र कितनी थी हज़रत नूह की? 950 साल। और उम्र का अक्सर हिस्सा उन्होंने अपनी कौम को समझाने में सर्व कर दिया, मगर इनको कोई असर ना हुआ। उनकी कौम ने बिल्कुल उनकी फिर क्या किया अल्लाह ताला ने उनको पहले एक वही भेजी, और इनको वही भेजी गई कि ए नूह, तुम्हारी कौम में से सिवाय इन लोगों के जो ईमान ला चुके हैं वो कोई ईमान ना लाएगा, तो आप इनकी हरकतों पर गमगीन ना हो। इस हकीकत के मुनकशिफ होने के बाद कौम में से जिनको राह, कई लोग उनकी बात मान भी गए थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उनकी बात नहीं मानी थी। जिनको राह हिदायत इख्तियार करनी थी वो इख्तियार कर चुके। अब वही अकल के अंधे बाकी रह गए जिन्हें कुफर और गुमराही के अंधेरे में टामिक टोइयाँ मारना है। उन्होंने बाहर गए खुदाबंदी में हाथ उठाए और कहा, ए परवरदिगार, तू काफरों में से किसी रहने वाले को ज़मीन पर बाकी ना छोड़, क्योंकि अगर तूने इनको छोड़ दिया तो वो तेरे दूसरे बंदों को गुमराह करेंगे। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारी कौम पे ना एक अज़ाब भेजूँगा, फिर शायद तुम्हारी कौम इस चीज़ के लिए मान जाए। यानी नहीं कि खुद ईमान ना लाएंगे, बल्कि तेरे दूसरे बंदों के ईमान लाने से रोकेंगे, और ख़ुद इनकी औलाद जवान जो इनकी गोद में परवरिश पाएगी और इनकी बुरी सोबत में इनके अतवार को इख्तियार करेगी, वो तो ज़रूर ही गुनाहगार होगी और वो पक्के काफिर होंगे। फिर अल्लाह ताला ने जो है ना वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ना कश्ती बनानी शुरू की। जब उन्होंने कश्ती बनानी शुरू की ना, तो उन्होंने लोगों ने पूछा कि आप ये क्यों बना रहे हैं कश्ती ना? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक तूफ़ान आने वाला है, मैं कश्ती इसलिए बना रहा हूँ कि यहाँ से जो है ना कश्ती पे बैठ के हम चले जाएंगे, ठीक है, मैं अपनी कौम को ले जाऊँगा जो मेरे साथ जाना चाहेंगे। वो कहते नहीं, तुम तो झूठ बोल रहे, कोई तूफ़ान नहीं आएगा। तो फिर हज़रत नूह ने जो है ना वो उन्हें कहा कि तुम ज़रा थोड़ी देर सब्र तो करो, फिर देखना यहाँ पे होता क्या है। आखिरकार मुद्दत ख़त्म हुई। अल्लाह ने नूह की दुआ को शर्फ कबूल अता किया और इन्हें इतला दी कि करीब एक ख़तरनाक तूफ़ान के समय तुम्हारी कौम पर अज़ाब आएगा, जिसमें ये सब जालिम गर्क कर दिए जाएंगे, मगर मोमिनीन को अल्लाह ने इस अज़ाब से महफूज रखेगा। इस अज़ाब की गिरफ्त से महफूज रखने के लिए इस बाबजारी के दर्जा में आप हमारी निगरानी में हमारे हुक्म के मुताबिक एक कश्ती तैयार करें। फिर जब तूफ़ान की लामत ज़ाहिर हो तो जिन लोगों को हमने निजात देने का फ़ैसला किया इनको इसमें सवार करा दीजिए, मगर आप इसका ख्याल रखें कि इस जालिम की सिफारिश से ना करें। इनके मुतालिक फ़ैसला किया जा चुका है कि वो इस अज़ाब से ना बचेंगे और गर्क होकर रहेंगे। मतलब अल्लाह ताला ने कहा था कि जो आप कश्ती तैयार करो, मैं एक अज़ाब भेजूँगा, जो आपके साथ होंगे वो आपके साथ कश्ती में बैठ जाएंगे, जो नहीं होंगे उनको मैं क्या कर दूँगा, उनको मैं गर्क कर दूँगा, वो यहीं पर आके गर्क हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आधा किस्सा आज का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। बाकी कल मैं आपको बताऊँगी कि कश्ती में उनका एक बेटा भी था जिसने उनके साथ जाने से इनकार किया था, वो भी गर्क हो गया था। तो वो मैं आपको कल बताऊंगी उनके बेटे का नाम क्या था और वो क्यों नहीं उनके साथ कश्ती में गया, उसने क्या कहा अपने बाप को, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। बस आज का तकरीबन ये हाफ किस्सा मैंने आपको सुना दिया। बाकी इंशाल्लाह कल जुम्मे के दिन हम कंप्लीट करेंगे और बाकी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा। हज़रत नूह जो है थे ना, वो उनकी कौम क्या करती थी? भूतों की पूजा करती थी। हाँ जी, वो उनको मना करते थे कि आपने जो है ना वो किसको एक मानना है, अल्लाह ताला को। लेकिन वो अल्लाह ताला को एक नहीं मानते थे, तो वो बुतों की पूजा करते थे। ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला ने उन पर क्या अज़ाब की नाजिल किया था? वो अज़ाब नाजिल करना था ना अल्लाह ताला ने उनके ऊपर। इसकी बाकी की जो स्टोरी है ना वो इंशाल्लाह कल जो है मैं पढ़ेंगे। चलें यूट्यूब फैमिली, अगर आपको मेरी ये
वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर करें। मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।